हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्योंकि प्लेनेट ऑफ द एप्स की ट्रिलॉजी के बाद इसका फोर्थ पार्ट किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स रिलीज हो चुका है, जो इसकी लेगेसी को फॉलो करते हुए कहानी को कंटिन्यू करेगा। हालांकि ये लोग कहानी कंटिन्यू करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, जिस वजह से कुछ चीजें तो काम करती हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं, और कुछ चीजें तो क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती हैं, जैसे कि मूवी का विलन प्रॉक्सिमस सीजर सच में मरा भी है या नहीं, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है। पर इन सब को डिस्कस करने से पहले बात करते हैं इसकी कहानी की, जो हमारे हीरो सीजर के मरने के 200-300 साल बाद से शुरू होती है, जिसमें प्रॉक्सिमस सीजर जो कि एप्स की एक ट्राइब का राजा है और इस मूवी का मेन विलन भी तलाश कर रहा है एक इंसान मे की, जिसको ढूंढते हुए प्रॉक्सिमस का एक ट्रूप मूवी के हीरो नोआ के ट्राइब तक पहुंचता है, जहां इनको मे तो नहीं मिलती, लेकिन प्रॉक्सिमस के एप्स पूरे कबीले को जला देते हैं और इन सभी एप्स को अपने राजा प्रॉक्सिमस के पास ले जाते हैं। लेकिन पीछे छूट जाता है नोआ, जो अपने परिवार एंड दोस्तों को ढूंढते हुए डिस्कवर करता है कि दुनिया में जानने एंड देखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है, जहां एंड में नोआ अपने परिवार को प्रॉक्सिमस से बचाकर घर लौट जाता है एंड मे भी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, जो इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। लेकिन विलन से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिलीवर करने में ये लोग फेल हो गए। ऑल्दो विलन की एंट्री अच्छी थी, बट ओवरऑल एज अ विलन वाली वाइब मिस थी। और ये वाला डायलॉग, कि हमारे पूर्वजों ने हमें सब कुछ नहीं बताया, तो ये बस एक डायलॉग ही रह गया, बिकॉज चीजें होती हुई दिख रही थी, लेकिन इस पर्टिकुलर डायलॉग को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। लेकिन इनके अलावा मूवी में कोई मेजर फ्लॉज नहीं है। स्पेशली इस सीरीज का VFX एंड CGI वर्क तो हमेशा से ही इम्प्रेसिव रहा है, और अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना लगे, बट जो डिफरेंसेस थे उसमें एक तो हमारे फेवरेट हीरो सीजर की जगह एक न्यू हीरो नोआ की एंट्री हुई है, एंड अब की बार इन्होंने एप्स को और भी एक्सप्रेसिव दिखाया है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव डिफरेंस साबित हुआ। और इस पार्ट की स्टोरी पिछले पार्ट्स के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा अच्छी है, जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस एंड थोड़े सीक्रेट्स भी थे। लेकिन मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी कि इन्होंने नोआ एंड सीजर के देखने का तरीका सेम रखा है, क्योंकि जिस शक एंड बिलीव के साथ सीजर देखता था वही सेम लुक नोआ भी देता है देखते हुए। इन शॉर्ट, ये मूवी बिना बोरियत के पूरे इंटरेस्ट के साथ आराम से देखी जा सकती है। और अगर आपने इसका पिछला कोई पार्ट नहीं देखा और डायरेक्ट ये मूवी देखने जाते हो तो आई गेस यू ऑल लव इट। लेकिन इसके बाद क्या, क्योंकि मूवी के एंड में क्लियर कर दिया गया है कि इंसानों एंड एप्स के बीच की जंग अभी भी शुरू है, जहां इंसानों का तो यही मानना है कि उनकी इस हालत के जिम्मेदार एप्स हैं, जिनकी वजह से ये वायरस फैला था एंड ज्यादातर इंसान मारे गए, और जो इंसान अभी जिंदा है वो बंकर में कैद होकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के सहारे, इस उम्मीद में कि एक दिन वो सूरज निकलेगा जो इंसानों को एक उम्मीद की किरण देगा। और तो और मूवी के एंड में ऑलमोस्ट वही सीन रिक्रिएट हुआ है जो डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स के एंड में था, जहां पर कुछ इंसानों ने अपनी मदद के लिए दूसरे इंसानों से कांटेक्ट कर लिया है, और अब ये लोग इनकी मदद करने के लिए अगले पार्ट में यहाँ पर आएंगे। एंड जैसे ही ये लोग यहाँ पर आएंगे वैसे ही एप्स एंड इंसानों के बीच वापस से वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर नोआ जैसे एप्स का ये मानना है कि इंसानों एंड एप्स को साथ मिलकर रहना चाहिए, जैसा सीजर का मानना था। लेकिन प्रॉक्सिमस जैसे एप्स इंसानों के साथ समझौता गलत मानते हैं, क्योंकि इंसान भरोसे के लायक नहीं है, जैसा कुछ कोबा का मानना था। तो देखा जाए तो ये लोग इनडायरेक्टली डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स एंड वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स की स्टोरी को ही रिक्रिएट कर रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से, जिसमें नोआ रिप्रेजेंट कर रहा है सीजर को एंड प्रॉक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है कोबा को। एंड जिस तरह कोबा मरा था वैसे ही प्रॉक्सिमस को भी मरते हुए दिखाया है, जहां पर ये ट्विस्ट आ सकता है कि प्रॉक्सिमस अभी जिंदा है एंड अगले पार्ट में वापस आएगा, क्योंकि कोबा गिरा था एक सॉलिड सरफेस पर, लेकिन प्रॉक्सिमस को पानी में गिरते हुए दिखाया है, जिससे ये चांसेस बनते हैं कि प्रॉक्सिमस अभी जिंदा हो सकता है एंड अगले पार्ट में वापस आ सकता है। और जिस तरीके से सेकेंड पार्ट के अंदर कोबा ने ह्यूमंस एंड एप्स के बीच समझौते को दुश्मनी में बदला था, वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में प्रॉक्सिमस ही मेन रीजन बने नोआ के एप्स एंड इंसानों के बीच वॉर का। एंड जिस हिसाब से इस फ्रेंचाइजी के प्लान्स हैं कि ये वापस से एप्स की एक ट्रिलॉजी लेकर के आ रहे हैं, तो हो सकता है 6th पार्ट के अंदर एक नया थ्रेट आए जिसको इंसान एंड एप्स मिलकर रोकेंगे, जिसके बाद ये भेदभाव वाला सिलसिला खत्म होगा एंड उसके बाद ही इंसान एंड एप्स साथ मिलकर रहना चालू करें। बाकी ये चीज तो 5th पार्ट की स्टोरी के बाद ही ज्यादा सेंस बना पाएगी, क्योंकि उसमें क्या होने वाला है वो हाल फिलहाल किसी को नहीं पता। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि लाइक बटन दबाकर जाना है, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी ही आएगा ओनली ऑन मूव फॉर ऑल।